तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिल लाइन। ठीक है, तो एक्सिल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो दोनों जिसके ऊपर दोनों पड़े होंगे उसी लाइन को कंटिन्यू हम आगे तक कर देंगे, उसको एक्सिल लाइन बोल देंगे। और पी पॉइंट वहाँ से, अब ये जो पी पॉइंट दिया हुआ मैंने यहाँ पे, वो यहाँ से ना आर दूरी पे है, तो ये मैंने लगा दिया आर दूरी पे पी पॉइंट। अब क्योंकि हमें पता है इस पूरे डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी है, तो हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, d/2 होगा। इसका मतलब अगर मैं इस r में से ये d/2 माइनस कर दूं तो इसकी दूरी बन जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास आ गई वैल्यू एक। तो यहाँ लिखूंगा मैं r माइनस d/2, फुल r जो कि सेंटर तक डिस्टेंस है उसमें से मैंने d/2 माइनस कर दिया, तो ये वाली दूरी आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ r, अगर उसमें मैं d/2 प्लस कर दूँ तो यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो ये भी लिख देता हूँ r प्लस d/2, तो ये बन गया आपके पास यहाँ तक की वैल्यू। ऐसे ही तो देखो इंपॉर्टेंट है ये लाइंस कहाँ तक लगाई जा रही है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ये पी पॉइंट के सामने तक आनी चाहिए, r-d/2 क्यू तक आनी चाहिए, आर डी तक मतलब सेंटर तक आनी चाहिए, और यहाँ तक आनी चाहिए दूसरे चार्ज तक इतनी। ठीक है, अब आपको ये सब तो पता लग गया। अब सिचुएशन बड़ी आसान सी है। देखो, जो चार्ज नज़दीक होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ओके, जो चार्ज दूर होगा उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होगी। तो ये तो हमें वैसे ही पता है क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव की वजह से इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको मैं E1 मान लेता हूँ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड को होगी, तो इसको मैं E2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, तो देखो ई नेट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ऐसे लिख सकते हो विच इज़ E1 माइनस E2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1 माइनस E2। अब हमें बस E1 E2 लिखना है, तो ये मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। तो एक बार नज़र मार लेते हैं इस पर। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यही जो मैंने आपको अभी बताया कि डाइपोल में क्या क्या होता है और एक्सियल लाइन कैसे लेना, डिस्टेंस कैसे लेना, वो सब कुछ लिखा है यहाँ पे। कंसीडर डाइपोल ऑफ लेंथ d, और चार्जेस उसके अंदर कितने, -q एंड +q। ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p एट इट्स एक्सियल लाइन विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अब इसमें देख सकते हैं हम कि r प्लस d/2 मैंने आपको बता दिया -q से डिस्टेंस है, और r माइनस d/2 प्लस q से डिस्टेंस है। तो आपको ये सब कुछ लिखना है, जितना ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो जो बनाया था, जो जो आपको बताया, वो मैंने सब कुछ यहाँ लाइंस में लिख दिया, तो आपने इनको लिख लेना एज इट इज़। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट पी ड्यू टू +q चार्ज। अब +q चार्ज, अब देखो ई लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ई फाइंड करने के लिए आपको चाहिए के, क्यू और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, यही चाहिए। तो हमारे पास ये सब कुछ है, के है, क्यू है, सब कुछ है, के तो कांस्टेंट ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू +q चार्ज कितनी होगी, देखो पहली बात +q चार्ज का डिस्टेंस कितना है, r-d/2। तो आपको ये सब ध्यान से लिखना है, अगर आप सही लिख देते हो तो सब कुछ काम बन जाएगा। तो E1 जो होगा, पहली बात कि वो टूवर्ड्स राइट साइड होगी, वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। अब हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, के पॉजिटिव चार्ज है तो Q अपॉन, वैसे भी हम साइन नहीं लिख रहे हैं अभी। ठीक है, हम साइन की जगह ये डायरेक्शन लिख दे रहे हैं, राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है इसका, +q चार्ज का डिस्टेंस आपको यहाँ लिखा हुआ है मैंने, r-d/2 का होल स्क्वायर, ये लिखना है। ऐसे ही -q की वजह से जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट ए डिस्टेंस, किस पे, एट ए डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे
ये आ गया आपका माइनस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है, मतलब वहाँ से जो दूरी है वो है आर प्लस डी बाई टू। तो आर प्लस डी बाई टू लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो इसका मतलब के आएगा, क्यू आएगा डिवाइडेड बाय आर प्लस डी बाई टू की पावर टू। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अभी अभी मैंने वहाँ भी लिख दिया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई नेट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन माइनस ई टू। तो क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री, इसलिए माइनस हो रहे हैं टेक्निकली, ऐसा समझ लो। या फिर आप डायरेक्शन से देख के बता सकते हो कि माइनस ही होने हैं, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो देखो, पहले ई वन की वैल्यू भर देते हैं। तो ई नेट में मैं यहाँ पे वैल्यू भर रहा हूँ। अब ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाय ई वन कितना है, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो देखो, जो कॉमन आ रहा है, जो मतलब सेम निकलेगा, वो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। के क्यू आगे बाहर, अंदर बच गया 1/r माइनस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 1/r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको इससे थोड़ा सा और आगे चलना है। अब ये मैथमेटिकल पोर्शन बच गया, अब आपको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आर माइनस डी बाई टू इंटू आर प्लस डी बाई टू, और पावर्स जो है वो दोनों की स्क्वायर है, तो मैं बाहर लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाले ब्रैकेट यूज़ कर लो, तो ये पावर बाहर आ गई। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर यही क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। के क्यू डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बन रहा है आपके पास वो है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो बाद में लिखते हैं, पहले ये लिख देते हैं। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करना है मेरे को, तो ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो देखो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा डी स्क्वायर बाय फोर प्लस टू ए बी। तो टू ए और बी, तो ये कट जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, सिर्फ आर डी। तो ये आ गया आर डी माइनस, अब यहाँ भी लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस टू ए बी होता है फॉर्मूला। तो माइनस टू ए बी है, तो फिर से वही आर डी बचेगा यहाँ पे। ये बन गया आपका ऊपर का पोर्शन। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की पावर टू। ये बन जाएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं कि क्यों क्यों बना था। तो देखो, यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। सिमिलरली यहाँ पे आपने यूज़ किया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आपने यहाँ लिख देना है बिकॉज, क्यों बना है ये, इसलिए बना है क्योंकि ये फॉर्मूला बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेम ऐसे ही माइनस का भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पे ये क्यों बना, ये भी लिखना है आपने, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही आगे चला गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ। तो ये बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो प्लस माइनस होगा, अच्छा एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर प्लस आर डी माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर
और ये प्लस हो जाएगा आर डी डिवाइडेड बाय, नीचे तो वही बच रहा है तो उसको वैसे लिखते जाते हैं, माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये दोनों बच गए, ये डबल हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया आपके पास के क्यू इंटू 2 RD डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 2। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा लेते हैं, ये ई नेट की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना क्यू और डी भी है, तो इसको हटा के मैं पी लिख सकता हूँ, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होती है, तो इसको हटा देंगे तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा, यहीं पे बना देता हूँ मैं, 2 साइड हो गया, के तो है ही है, पी साइड हो गया, बच गया आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 2। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास जो सोल्व होके बचा है वो है E इज इक्वल टू 2 KPR बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 2, ये बना था। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आर जो है बहुत ही ज़्यादा है डी से, तो आप डी को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो नेगलेक्ट कर दो। पर ध्यान ये रखना है कि नेगलेक्ट वहीं से करना है जहाँ पे क्या हो, वो प्लस या माइनस में हो। मल्टीप्लाई में कहीं होता है तो वो नहीं इग्नोर करते हम, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2 KPR बाय, ये डी स्क्वायर बाय 4 को हटा दो, क्या बच गया, आर की पावर 4, और एक पावर कट जाएगी, एक आर कट गया, तो आंसर आ गया आपके पास 2 KP/R का क्यूब। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये बन गया आपकी डेरिवेशन फुल।